लंबे इंतजार के बाद कोचिंग संस्थान खुल गए हैं। कोचिंग सेंटर्स खोलने को लेकर शासन ने आदेश जारी किए हैं और गाइडलाइंस का पालन करते हुए ही कोचिंग सेंटर्स संचालित किए जाएंगे। तो लंबे इंतजार के बाद आखिरकार कोचिंग संस्थानों को खोल दिया गया है, लेकिन तमाम गाइडलाइंस का पालन करना जरूरी होगा। तो इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता प्रहलाद सेन लाइव जुड़ गए हैं ग्वालियर से। प्रहलाद, एक लंबे इंतजार के बाद कोचिंग सेंटर्स खुलने जा रहे हैं और बच्चे वहां पहुंचेंगे, क्या कुछ तैयारियां हैं कोचिंग सेंटर्स पर, क्योंकि गाइडलाइन का पालन करना जरूरी है? बिल्कुल, इस वक्त हम एक कोचिंग सेंटर में मौजूद हैं। आप सामने की तस्वीरें देख रहे हैं। सीमित संख्या में जो स्टूडेंट हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। सभी ने मास्क लगाया हुआ है और यहाँ पर वो लोग बैठे हुए हैं, उसमें सोशल डिस्टेंसिंग भी नज़र आ रही है और सैनिटाइज़र भी हमको दिखाई दे रहा है टेबल पर। तो ये बदले स्वरूप में यहाँ पर कोचिंग सेंटर खुले हुए हैं। हम बात करेंगे यहाँ पर जो टीचर हैं उनसे, क्या कुछ दिशा निर्देश उन्हें प्रशासन के हैं और किस तरीके से वो गाइडलाइन को फॉलो करा रहे हैं, क्या कुछ निर्देश मिले थे। और चूंकि अब लंबा इंतजार हो गया, मार्च 2020 से आपके कोचिंग सेंटर बंद थे, तो किस तरीके की दिक्कत हुई और फिर अभी क्या कुछ इंतज़ाम है? एक लंबे समय से हम लोग कोचिंग संचालित नहीं कर पा रहे। मानते हैं कि कोविड है और बच्चों की सुरक्षा एक बड़ा विषय है, तो सरकार ने जो मानक तय किए कि हमें स्कूल शिक्षा विभाग की SOP का पालन करते हुए हमें अपने संस्थान संचालित करना है। तो जिस हॉल को, जिसको आप देख रहे हैं, कभी यहाँ 50 बच्चे बैठा करते थे, आज लगभग 5 बच्चे बैठा करके हम पढ़ा रहे हैं 10% क्षमता के साथ। सरकार ने 50% तक कहा है, लेकिन हम 10% क्षमता के साथ अपने संस्थान संचालित कर रहे हैं। छोटे छोटे बैच सुबह 6 बजे से लेकर और रात को 8 बजे तक चला रहे हैं। हम जीवित रहें, बच्चों को कुछ हो ना और सरकार को हम सहयोग कर पाएँ, इस भावना से सरकार ने 50% कहा है, हम 10% के साथ संचालित कर रहे हैं। बिल्कुल, कुछ स्टूडेंट हैं उनसे बात कर लेते हैं, क्योंकि लंबे समय बाद वो कोचिंग सेंटर पहुंचे हैं। इंतजार था कि कोचिंग सेंटर खुले, ऑनलाइन पढ़ रहे थे, तो क्या उसमें उतनी पढ़ाई हो पा रही थी? ऑनलाइन पढ़ाई हो रही थी, लेकिन उतनी पढ़ाई नहीं हो पाती, क्योंकि कोई भी क्वेरी होती थी जो ऑफलाइन में हम क्लियर कर सकते हैं वो ऑनलाइन में नहीं हो पाती है और बहुत सारी डिफ़िकल्टीज भी आती हैं। नेटवर्क इशू हो जाता है, कभी कभी लिंक सही ओपन नहीं हो पाती तो हमारी क्लास छूट जाती है, उससे हमारी पढ़ाई का काफ़ी नुकसान भी हुआ है। बिल्कुल। तो आपने सुना कि किस तरह से जो कोचिंग सेंटर के जो संचालक हैं उन्होंने बात रखी अपनी कि वो बेहद सीमित संसाधनों में, बेहद सीमित संख्या में जो स्टूडेंट हैं उनके साथ कोचिंग सेंटर खोले हुए हैं। उन्होंने स्टूडेंट पहुंचे हुए हैं। कैसा लग रहा है कोचिंग खुल गई? काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि ऑनलाइन में बिल्कुल समझ में नहीं आता और खासकर सर में दर्द होता है, आंखों में प्रेशर पड़ता है और नेटवर्क इशू भी रहता है। और कब तक नेट डलवाता रहेंगे मोबाइल में? बिल्कुल, ये नजर आ रहा है प्रहलाद के जो परेशानी छात्रों को हो रही थी, शिक्षकों को हो रही थी, जाहिर तौर पर कि अब लंबे इंतजार के बाद जब कोचिंग सेंटर्स खुले हैं तो ये भी खुश हैं, बच्चों की पढ़ाई अच्छे से हो पाएगी। हालांकि ये ज़रूरी है कि जो आदेश प्रशासन की तरफ से जारी किए गए हैं उन तमाम गाइडलाइंस का पालन करना ज़रूरी हो। फिलहाल शुक्रिया आपका प्रहलाद, ये जानकारी, तस्वीरें हम तक पहुँचाने के लिए।